गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो ये जो फोटो लिखी हुई है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस कर्व एफ एक्स, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी के बीच में जो रीजन है ये उसका एरिया है। ठीक है, तो इस फिगर के अंदर आपको जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है ये इसी का एरिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ये फोटो, ये फिगर दे दिया जाता और आपसे शेडेड रीजन का एरिया मांगा जाता, तो आप क्या बोलते कि इस कर्व को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, अगर इस कर्व को इंटीग्रेट कर दिया जाए फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, तो अपने पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट एक्स की ले रहा हूं। तो एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी, जब मैं लिमिट एक्स की ले रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा तो यहाँ फंक्शन वाई का होगा। अच्छा, एक बात और, जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा तो आपको ये देखना है जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फंक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो आप फंक्शन जो लेके चलेंगे वो नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, पहला रिमार्क देखिए, एरिया लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। जैसे इस केस में देखिए अपने कोई शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहाँ से, यहाँ एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ एक्स की वैल्यू बी है, अगर मैं एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि मैं लिमिट एक्स की वैल्यूज ले रहा हूँ एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, तो क्योंकि मैं लिमिट एक्स की वैल्यूज ले रहा हूँ इसलिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। पर जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन वाई होगा। अच्छा, एक बात और कि इंटीग्रेशन अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो आपको ये देखना है कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के नीचे है या ऊपर है। अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो आप फंक्शन को कैसा लेके चलेंगे? नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, सेकेंड रिमार्क देखिए, अगर मान लीजिए जो शेडेड रीजन है वो कुछ तो एक्स एक्सिस के ऊपर है और कुछ एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है वो ब्रेक होगी, आपको टुकड़ों में जाना होगा। जैसे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ, तो एक्स बराबर ए से एक्स बराबर सी तक तो मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूँ, प्लस एक्स बराबर सी से एक्स बराबर बी तक यदि मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए मैं x बराबर a से x बराबर c तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस कर्व को, क्योंकि मैं लिमिट x की वैल्यू ले रहा हूँ फ्रॉम a टू c, इसीलिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा। जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा तो फंक्शन y का लेंगे। अब क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए मैंने y कैसा लिया है? पॉजिटिव। यहाँ देखिए, यहाँ मैं इंटीग्रेशन c से भी करूंगा, लिमिट x की वैल्यूज हैं इसीलिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x तो फंक्शन y का लेंगे, और क्योंकि ये कर्व y एक्स एक्सिस के नीचे है, ये वाली जो कर्व है एक्स एक्सिस के नीचे है, इसीलिए फंक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे, तो y जो है वो माइनस का लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा करने से इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तीसरा दिमाग देखिए, मान लीजिए शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आप लिमिट, आपकी मर्जी है कि आप एक्स की वैल्यूज़ को लेते हैं या वाई की वैल्यूज़ को लेते हैं। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं जो लिमिट ले रहा हूँ वो वाई की वैल्यूज़ ले रहा हूँ। इस पॉइंट डी पर वाई की वैल्यू सी है और इस पॉइंट सी पर वाई की वैल्यू डी है, तो मैं वाई बराबर सी से वाई बराबर डी तक अगर इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो देखिए मैं लिमिट किसकी वैल्यूज ले रहा हूँ? वाई की वैल्यू, फ्रॉम सी टू डी इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिट वाई की वैल्यूज हैं इसीलिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई होगा। जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई है तो फंक्शन एक्स का लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, यदि आप इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कर्व वाई एक्सिस के राइट में है या लेफ्ट में है। अगर कर्व वाई एक्सिस के राइट में है तो फंक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे, और अगर कर्व वाई एक्सिस के लेफ्ट में है तो फंक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे, जैसे इस केस में लिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। इन सभी कर्व्स के बीच में जो रीजन है आपको उसका एरिया निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आप जानते हैं ऐसा बनेगा, ये y देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये हमने बना दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, एक्स एक्सिस भी आपको दिखाई दे रही होगी, एक्स एक्सिस है। अच्छा, x इक्वल टू ए का ग्राफ कैसा आता है? a पर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बना देंगे। x इक्वल टू ए का ग्राफ क्या होता है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू ए का ग्राफ कैसा होता है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x इक्वल टू 2 मतलब x बराबर 2 के ऊपर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। इसी तरह x इक्वल टू 4 मतलब x बराबर 4 के ऊपर आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। इन सब के बीच में कौन सा रीजन आया? ये वाला रीजन आया। ठीक है, तो क्योंकि x बराबर 2 से x बराबर 4 तक की बात कर रहा था इसलिए मैं बाकी ग्राफ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं x बराबर 2 से x बराबर 4 तक इसको ड्रॉ कर लेता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब को।
ठीक है, तो कौन सा रीजन निकालना है, चारों के बीच में कौन सा रीजन है, कर्व एक्स एक्सिस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 के बीच में ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये रिक्वायर्ड एरिया है। तो इस रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 2 से x बराबर 4 तक आप इस कर्व को इंटीग्रेट कर दीजिए, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि मैं लिमिट x की वैल्यूज ले रहा हूँ, 2 से 4 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यूज है, तो लिमिट x की वैल्यू ली जा रही है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो फंक्शन y का लेंगे। अब ये कर्व x एक्सिस के ऊपर था इसीलिए y को पॉजिटिव लिया गया है। उसके बाद y की वैल्यू पुट कर देंगे, y किसके बराबर था, x क्यूब के बराबर था, तो x क्यूब को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 4, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4, फिर इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 से 4, 1/4 कांस्टेंट है उसको तो बाहर कर दीजिए, आपको x की पावर 4 पर लिमिट अप्लाई करनी है 2 से 4, तो लिमिट अप्लाई करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह 4 पुट कर देंगे तो 4 की पावर 4 256 आ जाएगा, माइनस x की जगह जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 दैट मीन 16 आ जाएगा, एंड 256 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 60 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का थर्ड पार्ट देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, इनके बीच में जो रीजन है आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है, ये पैराबोला है, और पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, अपने पास उसकी वर्टेक्स और एक्सिस होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये जो पैराबोला की कर्व थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, अब देखिए वर्टेक्स क्या है इसका, x में से जो माइनस हो रहा है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, और y में से जो माइनस हो रहा है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है। किस वेरिएबल के ऊपर डिग्री 1 है, y के ऊपर डिग्री 1 है, और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए एक्सिस कौन सी हो गई, पॉजिटिव y एक्सिस। एक्सिस के पॉजिटिव y होने का मतलब पॉजिटिव y की तरफ मुंह खुला होगा, दैट मीन्स जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। तो देखिए वर्टेक्स 0, -4 है, तो y बराबर -4 यहाँ कहीं होगा, इसको वर्टेक्स मानते हुए मैंने अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अगर आपको ये पता करना है कि इस पैराबोला ने x एक्सिस को किन किन पॉइंटों पर काटा, तो x एक्सिस को जिन भी पॉइंटों पर काटा होगा ऑफकोर्स वहां पर y कोऑर्डिनेट तो 0 रहा होगा, तो इस कर्व के अंदर आप y की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो एक तो x बराबर 2 पर काट रही है और एक x बराबर -2 पर काट रही है, ये पैराबोला इस x एक्सिस को। ठीक है, अब देखिए पैराबोला तो ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस भी आपको दिखाई दे रही है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, एंड x इक्वल टू 3 मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x बराबर 3 पर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इन सभी कर्व्स के बीच में कौन सा रीजन है, ये जो मैंने एरिया शेड किया ये वाला रीजन है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं लिमिट x की वैल्यू ले रहा हूँ, तो 0 से 2 तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस 2 से 3 तक इस कर्व को इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हैं, चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 से, या इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसको, इसको, क्योंकि लिमिट x की वैल्यू ले रहे हो इसीलिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा तो फंक्शन y का लेंगे, और क्योंकि ये कर्व x एक्सिस के नीचे है इसीलिए इस फंक्शन को नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, प्लस 2 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को, तो क्योंकि लिमिट x की वैल्यू है इसीलिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो फंक्शन y का लेंगे, और आप देख रहे हैं कि ये कर्व x एक्सिस के ऊपर है तो फंक्शन कैसा लिया है, y कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। अब इस फोटो को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2, इसी तरह इस फोटो को इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे 2 से 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा 23/3 यूनिट स्क्वायर।